जी माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया पार पाटन बलूचिस्तान। सो उस ऑनलाइन सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हम कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की कंडीशंस हैं, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह मान निकालते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि और स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें ना। आप इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो और स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा हासिल कर लेना। एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है तो और स्टूडेंट के साथ भी आप शेयर करें इस चीज़ को। एक और चीज़ है, इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं ना। और कुछ लड़के मुझे कह रहे कि सर आपके नोट्स क्या हमें इन वीडियो सेंड कर दो, किस तरह के नोट्स है, कुछ पिक्चर सेंड कर दो, ये वो ना। अब यहाँ पर जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, इससे डीप में अवेलेबल है ना। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। वहाँ पर आपको हर चीज़ आपको अवेलेबल है, विद शॉर्टकट फार्मूलाज वहाँ पर अवेलेबल है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल। एनके अकेडमी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड करेगा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब मैं आपके साथ मैंने आपके ग्रुप्स भी बनाए ना। ये ग्रुप्स मैंने क्यों बनाए ना, मेरे साथ आप 24 घंटे जो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं ना, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब किसी को रिप्लाई लेट मिलता है, किसी को पहले ही मिलता है ना, ये वो मैं मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मेरी भी अपनी मसरूफियात है, मेरी भी अपनी स्टडीज़ हैं। तो अगर किसी को लेट रिप्लाई मिल रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको रिप्लाई नहीं दे रहा। अब आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा आपको। विद इन अ वन डे आपको 24 आवर लग सकते हैं, 2 घंटे लग सकते हैं, उसी वक्त आपको रिप्लाई मिल सकता है। अब अगर मैं अपनी स्टडी पर बिजी हूं तो आप मुझे मैसेज कर रहे हो तो मैं आपको कथन रिप्लाई नहीं दे सकता। मेरी भी अपनी स्टडी है, जिस तरह आप अपनी स्टडी करते हैं मैं इसी तरह अपनी स्टडी करता हूँ। जिस तरह आपकी अपनी मसरूफियात है, अपनी टेंशन है, मेरी भी अपनी टेंशन है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, आप मैं जितनी भी मैनेजमेंट आपके लिए कर रहा हूँ ना, तो ये आप मेरे भी हक बनता है ना पर। अगर आप कहे कि सर आप 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल रहें, अपनी स्टडी छोड़ दें ना, ये पॉसिबल नहीं है ना। थोड़ा काइंडली ये चीज़ थोड़ा सा समझा करें। किसी ने मुझे मैसेज किया ना, थोड़ा सा इंतज़ार भी कीजिएगा। इंतज़ार, सब्र। आप इंतज़ार ही नहीं करते, बस एक मैसेज के ऊपर मुझे कॉल आ जाते, कॉल के ऊपर कॉल, कॉल के ऊपर कॉल ना, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने आपको किसी चीज़ की रिप्लाई नहीं दिया ना, तो वो इसका मतलब ये कि आपकी वो बात इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब मैं उसको क्या रिप्लाई उसको दूँ। जहाँ तक आपकी मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी ये बात इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब देना चाहिए ना, फिर मैं इसको रिप्लाई दे देता हूँ, ज़रूर देता हूँ। सो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं ना करें काइंडली। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना कि व्हाट इज इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी इंटीरियर एंगल क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर एंगल होता क्या है ना, डिफिनेशन आना चाहिए। अब यहां पर इंटीरियर का मतलब क्या है, इंटीरियर जो है ना, वर्ड्स इंटीरियर से बना है ना, इंटीरियर पर मौजूद होना, पेरीफेरी पे मौजूद होना। सो वो एंगल जो आपके ट्राइंगल की इनसाइड तो मौजूद है, इंटीरियर है यानी इनसाइड है, लेकिन वो क्या है, जो आपके दो साइड्स हैं, जो आपके दो साइड्स आ रहे हैं, दो साइड्स हैं, वो जब एक दूसरे के वर्टेक्स मिलते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बना रहता है, एंगल बना रहता है। सो यहां पर जो है ना आपका क्या है, एक एंगल बनता है ना, यहां पर क्या एक एंगल बनता है, और यहां पर क्या एक एंगल बनता है। ये क्या है, आपके सारे इंटीरियर एंगल है, क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब ये क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 एंड एंगल 3, ये क्या है, आपके इंटीरियर एंगल है। क्या है, इंटीरियर एंगल यानी इनसाइड बनते हैं। कितने कितने इंटीरियर एंगल बनते हैं, आपके 3 इंटीरियर एंगल बनते हैं ना, 3 इंटीरियर पर आपके क्या होते हैं, एंगल बनते हैं। अब मैंने इसे पिछले वीडियो में आपके ट्राइंगल्स के जो कुछ प्रॉपर्टीज थे, उस प्रॉपर्टी में मैंने आपको कहा था कि जो आपके सम ऑफ द इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल है ना, यानी इस एंगल का और इस एंगल का जब हम सम लेते हैं ना, प्लस करते हैं, तो वो कितना आना चाहिए, मस्ट बी 180 डिग्री। क्या आना चाहिए, मस्ट बी 180 डिग्री, 180 डिग्री आना चाहिए। यह तक क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको मार्कर चेंज कर दूं, ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 180, यानी सम ऑफ द थ्री एंगल्स, सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180। अब दूसरी बात यह है, अब यहां पर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब आप 3 एंगल्स आपको दिए जाएंगे ना, वो 3 एंगल का जो सम है वो 180 आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है ना कि अगर आपको ये एंगल 1 गिवन ना हो,
ये दोनों गिवन हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला है ना, फार्मूला है। दूसरी बात ये ना कि अगर आपको ये एंगल 1 और एंगल 2 गिवन हो और आपने एंगल 3 फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, जरूर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वाला, अब जब मैं इसको, अगर आपको एंगल 1 और एंगल 3 गिवन हो, आप एंगल 2 फाइंड कर सकते हैं ना। यानी अगर आपको दो एंगल गिवन हो, दो इंटीरियर एंगल गिवन हो और आपने थर्ड फाइंड करना हो तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यह तक क्लियर है, आना चाहिए। यानी मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब अगर मुझे एंगल 1 मालूम करना था तो एंगल 1 इज इक्वल टू द 180 डिग्री, इसको थोड़ा सा दोनों को प्लस करना है। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर दो पहले। जब प्लस करोगे उसके बाद क्या होगा, यहां पर माइनस एंगल 2 प्लस माइनस एंगल 3, यहां पर क्या आएगा, एंगल 3 आएगा। इस तरह की कंडीशन आपने क्या करना है, बनाने। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे इस चीज को, मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे काम यही आपको समझाना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उसमें जो एंगल 1 है वो क्या है, 60 है, 60 डिग्री है, और एंगल 2 क्या है, 80 डिग्री है। अब अपने क्या करना है, एंगल 3 फाइंड करना है। अब मैं थोड़ी सारे डायग्राम में क्या करता हूं, उसको मैं एंगल पहले मेंशन कर लेता हूं। ये क्या है, आपका एंगल 1 है, क्या करता हूं, इसको मैं एंगल 1 लेता हूं। और ये क्या है, आपका एंगल 2 है। और ये क्या है, इसको मैं एंगल 3 लेता हूं। सब मैं इसी तरह मेंशन करता हूं। और ये क्या है, एंगल 1 है। और ये क्या है, आपका एंगल 2 है। और ये क्या है, एंगल 3 है। या तक क्लियर है। और ये क्या है, एंगल 3 है। ये क्या है, एंगल 1 है। और ये क्या है, एंगल 2 है। या तक क्लियर है। और ये क्या है, एंगल 1 है। और ये क्या है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल 2 है। और ये क्या है, एंगल 3 है। या तक क्लियर होना चाहिए। अब सुनो, बात वो कहते हैं कि इन द ट्राइंगल इफ एंगल 1 कितना है, ये 60 डिग्री के बराबर है। क्या है, 60 डिग्री के बराबर। अच्छा सही है। और एंगल 2 कितने के बराबर है, 80 डिग्री के बराबर है। ये किस चीज के बराबर है, 80 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन सुनो, अब वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, एंगल 3 फाइंड करना है, एंगल 3 फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन ये कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू, ये कितना है, इज इक्वल टू 50 डिग्री के बराबर है। और एंगल 2 कितना है, एंगल 2 70 डिग्री के बराबर है। और आपने क्या करना है, एंगल 3 फाइंड करना है। ये इज इक्वल टू क्वेश्चन है। क्या तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ये फाइंड करना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये सारे ये क्वेश्चन मैंने ऐड किए, मुझसे मिस्टेक हुई है। आप डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने कहा था कि आप एंगल 1 आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इसी तरह करते हैं कि एंगल 1 कितना है, 30 डिग्री के बराबर है। और एंगल 2 कितना है, आपके 90 डिग्री के बराबर है। और एंगल 3 मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये नहीं, अगर आपको दो साइड के एंगल गिवन हो आप फाइंड कर सकते हैं, तीसरा साइड की एंगल फाइंड कर सकते। किस तरह करेंगे, मैंने कहा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। किसी भी जो मिसिंग एंगल है ना, इंटीरियर एंगल है, उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल 3 फाइंड करना है। मैं इसी तरह इसको छोड़ दूंगा। अब एंगल 3 से तरह छोड़ दूंगा। एंगल 2 कितना है, एंगल 2 जो है 80 है, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और 80 जब 80 और 60 को जब आप प्लस करते हैं ना तो ये क्या बनता है, 140 डिग्री बनता है। 140 डिग्री प्लस एंगल 3, यहाँ पर क्या है, ये 80 डिग्री के बराबर है। और ये भी क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, माइनस 140 डिग्री, माइनस 140। अब जब क्या करते हैं ना, अब एंगल 3 फाइंड करना, एंगल 3 इज इक्वल टू द, जब आप ये निकालते हैं ना तो मेरे पास क्या बनता है, 40 डिग्री बनता है। क्या, 40 डिग्री। यानी आपका जो एंगल 3 है वो किस चीज के बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है। अब मैंने एक बात कहा था, यानी जब आप यहां पर एंगल 3 में 40 पुट करोगे और फिर इस तीनों का सम लोगे तो 180 डिग्री के बराबर आता है ना। कहने का मकसद फिर वही है। यानी मुझे अगर कोई भी एंगल मिसिंग हो, अब देखो ना, मुझे यहां पर भी दे सकता है। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूं। यानी मैं यहां पर क्या लेता हूं, इसको 40 लेता हूं ना। इस क्वेश्चन को पहले रिमूव कर दो, क्या कर दो, इसको रिमूव कर दो। यहां पर क्या है, मुझे एंगल क्या है, यहां पर 40 है। और यहां पर मुझे ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। और ये मुझे क्या 70 गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू
180 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है ना, यहाँ पर मुझे एंगल 1 फाइंड करना है, तो मेरे पास एंगल 1 रहेगा और एंगल 2 कितना है, एंगल 2 क्या 70 है। अब 70 प्लस 80 कितना बनता है ना, 70 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब ये करते हैं ना तो ये क्या है, अब यहाँ पर ये क्या है 160 बनता है, क्या 160, ये क्या बनता है 160 बनता है, या इसी तरह आ रहा है ना। कोई मुझे बता सकते कि पर मैंने तो मिस्टेक नहीं किया। यानी मेरे कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आपको कोई भी साइड मिसिंग हो, क्या हो, कोई भी साइड मिसिंग हो तो आप दूसरा साइड फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक साइड फाइंड कर सकते हैं। और जब इसको प्लस करते हैं ना, क्या, जब आप 70 में, जब आप 70 में 80 प्लस करते हैं ना तो क्या बनता है ना, 150 बनता है, क्या 150 बनता है, क्या 150 बनता है। अब मेरे पास यानी एंगल 1 मुझे फाइंड करना है, 70 और प्लस क्या 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ना मुझे एंगल 1 फाइंड करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर माइनस 150 डिग्री, तो ये क्या बना। अब ये जब इससे निकालते हैं ना तो मेरे पास जो आपके एंगल 1 बनता है ना वो कितना बनता है ना, ये आपके, अब देखो ना 180 से, अब 180 यानी 180 से जब आप 150 माइनस करते हो तो क्या बनता है, 30 बनता है, क्या 30 बनता है, क्या यहाँ पर एंगल मेरे पास क्या है 30 डिग्री आया, मेरे पास एंगल क्या आया, और यहाँ पर जो मेरे पास एंगल है वो क्या है 30 है, क्या है 30 है। यह तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास एंगल क्या है 30 आ रहा है। अब इसका मतलब ये है ना, यहाँ पर इसका मतलब ये कि यहाँ पर मेरे पास क्या, यहाँ पर ये क्या है 30 आ रहा है, क्या आ रहा है 30 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, क्वेश्चन ये चेंज कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास ये गिवन हो, ये गिवन हो और मुझे ये फाइंड करना था, फार्मूला सेम है, फार्मूला सेम है, मैं थोड़ा सा तो कराऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है, ये क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है और इसको क्या करना है, इरेज करना है, क्या करना है, इसको थोड़ा सा इरेज करना है और इसका आंसर भी आपने मुझे बताना है। सेम क्या करना है, एंगल 3 फाइंड करना है। यानी मेरे कहने का मकसद क्या है कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका फार्मूला है। अगर आपको ये दोनों की 1 हो और ये मिसिंग हो, ये फाइंड करना था, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले प्लस कर दो फिर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, माइनस कर दो, क्लियर। और दूसरी बात है कि अगर आपको ये दोनों की 1 हो और ये फाइंड करना था तो आप इन दोनों को प्लस कर दो फिर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एंगल 3 आ जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आपको ये दोनों की 1 हो, यानी एंगल 1 और एंगल 3 की 1 हो, तो ये फाइंड करना था, तो आप एंगल 1 और एंगल 3 को प्लस कर दो और दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो आपका एंगल 2 आ जाएगा। मैंने कहने का मकसद ये है कि अगर आपने एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है ना तो आपकी तीनों एंगल की जो सम है वह 180 आना चाहिए ना, ये इसकी कंडीशन है। मैंने आपको कंडीशन बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था उसका फार्मूला क्या है, किस तरह करेंगे, ये इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।